हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों आपके ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हो सभी की सभी प्रश्न दोस्तों ओरिजिनल पेपर के प्रश्न है 2024 के, यानी कि दोस्तों सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। लगभग 10 से 12 मिनट में मैं आपको 40 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जब दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप अपना स्कोर सही कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है जीएसटी, यानी कि दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। अगर बात करते हैं कि दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों एक से एक बार संविधान संशोधन। इसके तहत दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ था और इसकी प्रेरणा भारत में कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बोली गई है कनाडा से। अगर पूछी जाए कि सबसे पहले विश्व में किस देश में जीएसटी लागू हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी फ्रांस में। कब हुई थी? 1954 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने की थी कहाँ पे? रायगढ़ में। अगर पूछा जाए कि शिवाजी महाराज जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था दोस्तों 1627 में। अगर मृत्यु पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1680 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अनुच्छेद 21 है वो दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, तो दोस्तों इसी में ये अनुच्छेद भी शामिल है। अगर 21A पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 16 साल तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। और पूछा जाए कि दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है 25 से लेकर 28 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार तो आपको पता ही होगा, ये हटा दिया गया है, पहले ये मौलिक अधिकार था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे दोस्तों हिंदी का पहला या प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, तो दोस्तों ये लिखा गया है चंद्रवरदाई जी द्वारा। अगर पूछा है चंद्रवरदाई कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके ही मित्र और दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, जिन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज रासो, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबार की या उनकी सारी विशेषताएं बताई गई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 44। अगर पूछा ये कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर से लेकर दोस्तों श्रीनगर तक ये फैला हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है केरल को। किस कारण, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि दोस्तों मसालों के उत्पादन में केरल दोस्तों भारत में प्रथम स्थान पर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और असम को आपको पता ही होगा कि दोस्तों इसे भारत के चाय का बागान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछे जाए तो दोस्तों वो हैं दोस्तों जीवी मावलंकर। अगर पूछा जाए कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1951-52 में। पूछा जाए राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो ही दोस्तों भारत के पहले यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो दोस्तों वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। और पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में आपके लिए 2 से 3 प्रश्न दोस्तों टेस्ट के रूप में भी रखने वाला हूं, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था,
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वेदों की ओर लौटो नारा ये दिया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और पूछा जाए कि इनकी किस पुस्तक में ये नारा था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनकी एक पुस्तक है जो काफी बार पूछी जाती है, जिसका नाम है दोस्तों तो सत्यार्थ प्रकाश। और पूछा जाए कि दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और राजा राम मोहन राय जी की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने, आपको ध्यान रखना है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे माउंट एवरेस्ट का पहला विजेता माना जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट का पहला विजेता माना जाता है तेंजिंग नोर्गे और दोस्तों एडमंड हिलेरी। इन दोनों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट का पहला विजेता माना जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो दोस्तों इसकी शायद मुझे एग्जैक्ट सन पता नहीं है, शायद ये हुआ था दोस्तों 1986 में। अगर 42वां पूछा जाए तो दोस्तों ये हुआ था 1976 में। अगर दोस्तों 73वां पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1952 में। अगर दोस्तों 44वां पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था दोस्तों 1978 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रंग राजन समिति किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रंग राजन समिति है वो दोस्तों गरीबी मापन से संबंधित है। अगर पूछा जाए इसका गठन या स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी 2012 में। और इसकी रिपोर्ट कब आई थी, तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट आई थी 2 साल बाद यानी कि 2014 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत की संसद है वो दोस्तों द्विसदनीय है, यानी कि इसमें दोस्तों 2 सदन है। उच्च सदन की बात करते हैं तो दोस्तों वो है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। अगर दोस्तों संसद के अंग पूछे जाए तो दोस्तों वो है 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने सत्यमेव जयते को भारत का आदर्श वाक्य बनाया था, दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनाया था दोस्तों संविधान सभा ने। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका गठन 1940 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। अगर पूछा जाए कि दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लिया है मुंडकोपनिषद, जो कि दोस्तों अथर्ववेद में एक उपनिषद है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जिस तरह से दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है और दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही दोस्तों स्वशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों अगर योजना आयोग की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1950 में, लेकिन दोस्तों 1 जनवरी 2025 में इसे बंद करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सौर ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देने वाला हूँ। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ उनका आंसर आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो दोस्तों नेपाल है उसमें दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट पर पहला विजेता किसे माना जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर आप सही से वीडियो देख रहे होगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये है दोस्तों केरल में। केरल में दोस्तों शांत घाटी के साथ साथ पेरियार और दोस्तों काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विश्व जल दिवस है वो दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं 16 सितंबर, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस दिन दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये आंकड़ा है जनगणना 2011 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डीएनएस उसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिट्रिक अम्ल है वो दोस्तों नींबू, संतरे इस तरह के फलों में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपको पता ही होगा कि इमली में पाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो दोस्तों ये अम्ल हमारे पेट में ही पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत से नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें दोस्तों अगर बात करते हैं कब दिया गया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1998 में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। आपके टेस्ट के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, तो इनका आंसर आप मुझे जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पित्त यानी कि जो दोस्तों पित्त रस है वो किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये स्रावित होता है यकृत द्वारा। और कहाँ पे इकट्ठा होता है? तो दोस्तों वो होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है कर्नाटक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो लिंगराज मंदिर है वो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों उड़ीसा का पुरी मंदिर तो दोस्तों काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कर्नाटक में हम्पी स्मारक काफ़ी फेमस है। महाबलीपुरम का मंदिर भी दोस्तों काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हुमायूंनामा है वो दोस्तों हुमायूं की आत्मकथा जो लिखी गई है दोस्तों गुलबदन बेगम द्वारा, जो दोस्तों हुमायूं की बहन है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबरनामा की बात करते हैं तो दोस्तों वो लिखी गई है अबुल फजल द्वारा। नेक्स्ट और दोस्तों आखिरी प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हुई थी 1951 में शुरू। और पूछी जाए कि अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? तो दोस्तों अब तक सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं। अब पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है। लास्ट वाली हुई थी 2012 से लेकर 17 तक, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के रूप में दिए हैं उनका आंसर जरूर कमेंट में बताना। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।